गाजा के जबालिया में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भारी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इजरायल का कहना है कि हमास के लड़ाके एक बार फिर जबालिया में इकट्ठा हो गए। ऐसे में उन्हें खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से जारी वीडियो में इजरायली टैंकों को जबालिया के रिफ्यूजी कैंपों की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा में भी सैन्य अभियान चलाने की बात कही। मेमोरियल डे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम हमास को मिटाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने हमास की कैद से बंधकों को हर हाल में वापस लाने की बात भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में मारे गए लोगों की कुल संख्या में आधे हमास के लड़ाके हैं। उन्होंने आम लोगों के मौत के आंकड़े को गलत बताया। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने रफा में रह रहे फिलिस्तीनियों को शरणार्थी कैंप छोड़कर खान यूनिस और अलमवासी की ओर जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद अब तक 3 लाख फिलिस्तीनी रफा छोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है जल्द ही इजरायल रफा पर धावा बोल सकता है। उसका दावा है कि हमास के कई ब्रिगेड रफा में मौजूद हैं, जो कि इजरायली सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं हमास ने रफा में अपनी मौजूदगी से इनकार किया है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर रफा में इजरायली सैन्य अभियान का विरोध किया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इजरायल से रफा में सैन्य अभियान न चलाने की अपील की। रफा ही एक ऐसा इलाका है जहां अभी तक इजरायली सैनिक नहीं पहुंचे। यदि यहां इजरायल सैन्य अभियान चलाता है तो भारी तबाही तय है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध को 7 महीने से ज्यादा हो गए। तब से अब तक विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। सैकड़ों की तादाद में लोग वेस्ट बैंक के हेब्रोन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर निकले और बैनर पोस्टर लेकर गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए अरब देशों से फौरन कार्रवाई करने का आह्वान किया। अमेरिका से भी लोगों ने अपील की है। गाजा में नरसंहार रोकने और विराम के लिए अमेरिका सहित पूरी यूरोप में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी आग यूनिवर्सिटी में भी देखी जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ छात्र और स्टाफ बुधवार को पुलिस की कार्रवाई से नाराज दिखे। दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। छात्रों पर पुलिस की हिंसक कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। पहली बार गाजा में चल रही जंग को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर करते हुए इजरायल की कड़े शब्दों में निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्पष्ट कहा कि इजरायल ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून तोड़ा है। उसने अपने दायित्वों के साथ असंगत कार्य किया। यही नहीं, उन्होंने इजरायल को गाजा से बाहर निकलने की भी बात कही। ये बयान अब तक का सबसे तल्ख बयान है। गाजा में सैन्य कार्रवाई की यूएन ने आलोचना की। आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र आलोचना कर चुका है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यूएन महासचिव ने रफा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भारी विनाश तय है। वहीं इन चेतावनी के बावजूद इजरायल दक्षिणी गाजा के रफा में व्यापक पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चला रहा है और इस वजह से वहां पनाह लेने वाले लोगों पर इसके भयावह और विनाशकारी असर देखने को मिल रहे हैं।